भैया आप ये सर्किट देखिए, यहाँ पर दो वॉल्यूम है। एक है बेस लोडेड वॉल्यूम जिसमें बेस और वॉल्यूम दोनों साथ में बढ़ता है, और एक है ट्रिबल लोडेड वॉल्यूम जिसमें वॉल्यूम के साथ साथ ट्रिबल बढ़ता है। तो इसको आप लोग एक बेस ट्रिबल कंट्रोलर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये बेस बढ़ा हुआ है, अभी ट्रिबल कम कर दिया। अब ट्रिबल को मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए। और बेस को अभी कम कर दिया, अभी ओनली ट्रिबल है। तो इन दोनों को एडजस्ट करके आप अपना वॉल्यूम और ट्यूनिंग को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों नॉब को यूज़ करते हुए। यहाँ पर अलग से वॉल्यूम और ट्रिबल ज़रूरत नहीं है, बेस ट्रिबल 3 नॉब के बदले में आपको 2 नॉब में ही वो सारे फीचर्स मिल जाता है। और यहाँ पर इन दोनों को सही तरीके से एडजस्ट करके आप लोग मिड को भी सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्लेवर सर्किट बनाया, जहाँ पर वॉल्यूम बेस ट्रिबल मिड 4 सर्किट की ज़रूरत होती, वहाँ पर मैंने ओनली 2 सर्किट की मदद से वॉल्यूम बेस ट्रिबल मिड सब कुछ कंट्रोल कर दिया। देखिए अभी वॉल्यूम 0 है, दोनों को 0 कर दिया, अभी पूरा ऑफ है। तो इस तरह से आप लोग 4 पॉट का काम 2 ही पॉट में कर सकते हैं। और ये 2 चैनल भी है, यहाँ पर मैंने 2 पॉट लगाया, 2 चैनल का पॉट, इसलिए ये 2 चैनल है। तो मैंने यहाँ पर राइट साइड की चैनल में दे के रखा। अभी ये है लेफ़्ट साइड की चैनल। अरे यार ये छूट गया है, देखिए ये लेफ़्ट चैनल है और ये है राइट चैनल। तो ये 2 चैनल की बेस ट्रिबल वॉल्यूम मिड सब कंट्रोलर एक साथ, मतलब मल्टी कंट्रोलर। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसका सर्किट वगैरह दिखाएंगे, कैसे काम करता है, कहाँ से ले सकते हैं और कैसे आप घर पे भी बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भैया अभी हम लोग बात करेंगे हमारा स्पॉन्सर के बारे में। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अल्टियम डिजाइनर एंड ऑक्टोपार्ट। अल्टियम डिजाइनर एक एडवांस लेवल की पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप लोग एडवांस तरीके से प्रोफेशनल पीसीबीज बना पाएंगे। इस डिजाइनर सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हर वो ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि दूसरा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, और वो एडवांस पीसीबी मेकिंग में ज़रूरी होता है। और ऑक्टोपार्ट है इन शॉर्ट गूगल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग यहाँ पर गूगल की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे पार्ट्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक तरह के पार्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, उसका स्पेसिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। तो ये साइट आप ज़रूर चेक कीजिए, काफ़ी काम की साइट है। इस सॉफ्टवेयर का और ऑक्टोपार्ट का लिंक्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। भैया मैंने ये सर्किट चाइना से पीसीबी बना करके लाया, तो ये मेरे पास मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप स्टोर में ये मिलता है 50 रुपीज़ पर पीस का। तो ये आप मेरे से ले सकते हैं या फिर आप घर में भी बना सकते हैं। डायग्राम वगैरह दूंगा इस वीडियो में। तो देखिए इसमें क्या क्या है। एक्चुअली LM324 आईसी है, ये एक ऑप एम्प आईसी है। ऑप एम्प मतलब कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। तो ये बेसिकली एक एम्पलीफायर आईसी है। इसको देके मैंने एक फ़िल्टर डिज़ाइन बनाया, जहाँ पर ये एक वॉल्यूम से बेस कंट्रोल करता है, एक से ट्रिबल कंट्रोल करता है। बेसिकली ये दोनों ही एक वॉल्यूम है। इन दोनों को ऑप एम्प की 2 साइड में भेजा जाता है, जहाँ पर एक साइड बेस को बढ़ाता है, एक साइड ट्रिबल को बढ़ाता है। फिर बाद में जाके उन दोनों को मिक्स किया जाता है, उसके बाद आउटपुट में दिया जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर कुछ रजिस्टर और कुछ पीएफ कैपेसिटर लगता है, 104 और 102 वैल्यू की। यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मैंने लगाया है, दोनों है इनपुट के लिए और ये दोनों है आउटपुट के लिए। यहाँ पर पावर का कैपेसिटर लगता है 10 माइक्रोफैराड, दोनों मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं बैटरी से पावर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की कोई बात नहीं है। फिर भी लगा देने से अच्छा होता है, स्टेबिलिटी बनता है। और मेन बात यह है कि ये +12, -12 और 0 में चलता है, मतलब कि 12-0-12 का सप्लाई है ये। तो यहाँ पर मैंने +4 -4 का सप्लाई दिया था, मतलब 404 का। तो ऐसा भी आप लोग चला सकते हैं कम वोल्टेज दे के भी। लेकिन जिस सिस्टम में आपका 0-12 की ऑडियो एम्पलीफायर है, वहाँ पर ये काम नहीं करने वाला है। तब ये काम करेगा कहाँ? होम थिएटर में। होम थिएटर में 12-0-12 सिस्टम होता है, या फिर कोई भी एम्पलीफायर में अगर +- सप्लाई होता है, वहाँ पर ये काम करेगी। इनपुट आउटपुट की बात किया जाए तो यहाँ पर इनपुट है राइट, ग्राउंड, लेफ्ट, मतलब बीच वाला ग्राउंड है, राइट और लेफ्ट चैनल इनपुट। और यहाँ पर आउटपुट है राइट, ग्राउंड, लेफ्ट। और ये है +- 12 की सप्लाई। और नीचे की साइड में 4 पॉट के लिए कनेक्शन दिया गया है। ये है ट्रिबल वाला वॉल्यूम, ये है लेफ़्ट चैनल के लिए, और लेफ़्ट चैनल का बेस ये है। राइट चैनल का ट्रिबल ये है, राइट चैनल का बेस ये है।
तो हम अगर एक साथ ही 2 चैनल का बेस कंट्रोल करना चाहते हैं, मानिए कि ये बेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चैनल का बेस को एक साथ लेके इन दोनों चैनल में मैंने दिया। देखिए इस तरीके से। इनमें से क्या होता है, जो सबसे लेफ्ट वाला होता है ग्राउंड, तो उसको मैंने यहाँ पर ऐसे सबसे लेफ्ट में कनेक्ट किया। देखिए ग्राउंड को, ये होता है ग्राउंड, लेफ्ट वाला लेफ्ट में कनेक्ट किया। और ये है राइट वाला, इसका भी ये वाला ग्राउंड होता है, तो इसको मैंने नीचे का ऊपर का ये ग्राउंड में कनेक्ट किया और इसको इसका नीचे का ग्राउंड में कनेक्ट किया। तो इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर ऑडियो इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, फिर जाके बीच में इन हो रहा है यहाँ पर इस बोर्ड में, जैसे वॉल्यूम का कनेक्शन होता है बेसिकली। बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पर। और जो वॉल्यूम मैं यूज़ कर रहा है ये 47K की, 10K ना यूज करें, क्योंकि यहाँ पर जो 4 पीस चैनल है, इसका 2 और इसका 2, चारों पैरेलल में सिग्नल में लोड डालता है। मतलब 4 वॉल्यूम अगर एक सिग्नल में लगा देंगे 10K 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 करके, तो ये टोटल में 2K का एक इम्पीडेंस डालेगा, मतलब लोड डालेगा सिग्नल में। इसलिए हाई रेजिस्टेंस की वॉल्यूम मैं रिकमेंड करता हूँ, ताकि ये 4 चैनल मिलके भी 10K से कम ना हो। 47 लगाएंगे तो 4 चैनल मिलके टोटल 12 किलो ओम की जो है लोड डालता है, उसमें 10K से ज़्यादा है, मतलब लोड कम है, तो इसलिए ये सिग्नल को अफेक्ट नहीं करता है। तो भैया ये रहा इसका सर्किट। यहाँ पर जो आईसी यूज की गई है वो है LM324 आईसी। यहाँ पर 4 पीस ऑप एम्प होती है, तो 4 पीस ऑप एम्प का यहाँ पर ऐसे 3-3 पिन में होती है ये, और बीच में जो एक ग्राउंड और एक VCC का पिन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सर्किट में मैंने 4 पीस ऑप एम्प इस तरह से यूज किया। इसमें से लेफ़्ट चैनल की बेस ट्रिबल के लिए 2 पीस और राइट चैनल की बेस ट्रिबल के लिए 2 पीस, ऐसे 4 पीस हमारा इस्तेमाल हो गया है। यहाँ पर ये है 1 नंबर की ऑप एम्प, ये है 2 नंबर की, ये 3 नंबर की और ये है 4 नंबर की ऑप एम्प। जो पावर है वो यहाँ पर इन हो रहा है, और उसके बाद ये यहाँ पर 2 कैपेसिटर में भर रहा है पावर 12012। उसके बाद ये बीच वाला ग्राउंड हो जाता है और ये पावर दिया जाता है आईसी को 4 और 11 पिन में, जो इसका पावर पिन होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऑडियो इन है, ऑडियो इन होके ये 2 कैपेसिटर के अंदर जाती है 1 माइक्रोफैराड की। उसके बाद ये जाता है 2 वॉल्यूम में 47K का, ये राइट चैनल की ट्रिबल और बेस की वॉल्यूम। उसके बाद ये वॉल्यूम कंट्रोल होके यहाँ पर इनपुट जाती है एक, ये ट्रिबल का लाइन और ये बेस का लाइन यहाँ पर इनपुट जाती है। और सेम तरह से यहाँ पर ये जो राइट चैनल की ऑडियो वो यहाँ पर जाके राइट चैनल में वॉल्यूम कंट्रोल होता है, और एक पार्ट इसमें जाता है और दूसरा पार्ट इस ऑप एम्प में जाती है। और फाइनली क्या होता है, 2 ऑप एम्प से इससे ट्रिबल आउटपुट हुआ और इससे बेस आउटपुट हुआ, और ये दोनों 2 10K के मदद से मिक्स होके यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के मदद से यहाँ पर आउटपुट में आ जाती है। और इसके लिए भी सेम 2 बेस और ट्रिबल के लिए जो आउटपुट है वो आके मिक्स होके 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अंदर से आउटपुट में आ गया। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपको बेस और ट्रिबल के लिए अलग अलग चैनल चाहिए, बेस ट्रिबल को मिक्स नहीं करना है, तो इस पार्ट को आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों रजिस्टर से आप लोग पावर ले सकते हैं, जाके वो एम्पलीफायर में जाएगा, या फिर आप लोग इस ऑप एम्प से डायरेक्ट भी ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो सेपरेट चैनल चाहिए। अगर ऐसा चाहिए तो कर सकते हैं। तो सर्किट बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये काम करता है। जो ये बेस फिल्टर वाला सेक्शन है, ये एक टी फिल्टर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। ये जो ऑप एम्प है इसका पॉजिटिव में ये इनपुट जा रहा है, मतलब कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और इसका जो नेगेटिव में फीडबैक नेटवर्क आता है, यहाँ पर 2 कैपेसिटर, एक रजिस्टर इस तरफ और एक रजिस्टर इस तरफ, ये 4 में मिलकर यहाँ पर जो है एक टी फिल्टर नेटवर्क बनाती है। और इस तरह से बेस जो है कंट्रोल होती है। यहाँ पर 104 कैपेसिटर, मतलब कि 0.1 माइक्रोफैराड या फिर 100 नैनोफैराड बोल सकते हैं, 104 कोड है, और ये 10K और ये 56K। और ट्रिबल के लिए मैंने क्या किया, जो ऑडियो इनपुट आया वो पॉजिटिव में घुस गया, और जो नेगेटिव में फीडबैक नेटवर्क बनती है वो यहाँ से आके एक रजिस्टर से आया, फिर माइनस में लगा, मतलब नेगेटिव इनपुट में, और उसके बाद ये एक 102 मतलब कि 1 नैनोफैराड की कैपेसिटर के मदद से ग्राउंड हो गया। अब एक कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस सर्किट में ट्रिबल कितना में हो रहा है। तो ट्रिबल के लिए हम लोग यहाँ पर हाई पास सिलेक्ट करेंगे, ये DigiKey का साइट है, कोई भी गूगल में कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो हाई पास फिल्टर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर
56 किलो ओम है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं किलो ओम। जो यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क में है ये है 56 किलो ओम, और ये है 102 कैपेसिटर को नैनो फैराड करके 1 नैनो फैराड डाला था। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी जो है आया वो 2.8 किलो हर्ज आया है। 2.8 किलो हर्ज के ऊपर का फ्रीक्वेंसी को भी ये अलाउ करता है हमारा सर्किट, तो इससे ट्रिबल बन जाती है। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई 10K से ऊपर अलाउ करो, तो ऐसा एक्चुअली होता है क्या, यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट कट नहीं हो जाता कि 2.8 के नीचे कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा और इसके ऊपर पूरा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहता है। हमने बेस सेक्शन में जो फ़िल्टर यूज़ किया इसको बोलते हैं टी टाइप फ़िल्टर। इसका आइडिया मुझे मिला है एक 7439 नाम का एक आईसी से। 7439 एक ऑडियो बेस ट्रिबल मिड फिल्टर का सर्किट है। ये सर्किट मेरे पास भी मिलता है और ये काफ़ी अच्छा डिजिटल डिस्प्ले के मदद से आपका बेस ट्रिबल मिड को कंट्रोल करता है। यहाँ पर 4-5 वॉल्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही रोटरी एनकोडर से आपका वॉल्यूम बेस ट्रिबल बैलेंस कंट्रोल होता है, मिड वगैरह सब होता है उसमें। तो इसके अंदर से मैंने इस आइडिया को कॉपी किया है। तो ये रहा टी फिल्टर का सेक्शन। यहाँ पर 4 पीस कंपोनेंट होती है। एक है R1, मतलब ये इंटरनली आईसी के अंदर है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सटर्नली लगाया क्योंकि हमारे पास तो TDA 7439 नहीं है। तो ये है हमारा R1, और यहाँ पर 2 C है, 2 कैपेसिटर और एक रजिस्टर यहाँ पर ग्राउंड किया हुआ है। तो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर भी बनाया, रजिस्टर ग्राउंड किया 2 C। सो R1, R2, C1, C2 ऐसे 4 पीस है। तो इसका फार्मूला जो दिया गया है यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। F = 1/2 पाई रूट ऑफ R1, R2, C1, C2। तो इसका कैलकुलेशन मैंने करके देखा, जो इसमें वैल्यूज़ डाला गया है 56 के 10 के और 100 नैनो फैराड और यहाँ पर 100 नैनो फैराड। तो इसमें मुझे 67.25 का वैल्यू मिला है। सो 65 हर्ट्ज बेस के लिए काफ़ी अच्छा एक सिलेक्शन है। तो इसी से हमारा बेस सर्किट अच्छा काम करेगा, इसीलिए मैंने इस तरह का अरेंजमेंट चूज किया, जो 56 के 10 के 104। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये डिवाइस लेना है, हमारा व्हाट्सएप स्टोर में 50 रुपये का पीसीबी मिल जाएगा और आप घर पे बना सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी आपको मैं स्कीमेटिक प्रोवाइड कर दूंगा, आप घर में बना सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।